हेलो बच्चों। आज हम लोग चालू करने वाले हैं हम अपने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। पुराने वाले एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 है ना। चैप्टर का नाम है आवृत्त विजीपादप में लैंगिक जनन, जिसे हम इंग्लिश में नाम देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। चलिए, सबसे पहले ये चैप्टर चालू करने से पहले आपको हम पिछले क्लास में आपको पिछले चैप्टर में आपको हम बता चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। आज ये चैप्टर चालू करने से पहले हम एंजियोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। एक्चुअली एंजियोस्पर्म के बारे में, प्लांट्स के बारे में हमें पढ़ना था चैप्टर क्लास 11th में, लेकिन फिलहाल आप क्लास 12th में आ चुके हैं। तो 12th में हमको आवृत्त विजी अर्थात एंजियोस्पर्म के बारे में कुछ जानकारी इतना याद होना, पहले से पता होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले एंजियोस्पर्म के बारे में बात करें तो एंजियोस्पर्म का जो शरीर होता है वो होता है द्विगुणित, अर्थात ये कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है ना। डायरेक्ट बोर्ड के एग्जाम में सवाल आ जाता है कि बताइए जी आवृत्त बीजी पादप का पादप कैसा होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, द्विगुणित। द्विगुणित किसको बोलते हैं, तो ऐसा जीव जिसके अंदर हर एक गुणसूत्र का दो जोड़ा में पाया जाए, अर्थात गुणसूत्र जोड़ा, जैसे ह्यूमन मानव के केस में कितना क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर, तो अर्थात मानव कैसा है, द्विगुणित। ऐसा ही हमारा कौन होता है, आवृत्त बीजी पौधा होता है। इसके बाद बात करें तो आवृत्त बीजी का दूसरा खासियत ये होता है कि इसके अंदर पुष्प का निर्माण होता है। आपको पता है प्लांट किंगडम में सबसे पहला जो पौधा आया था उसका नाम था थैलोफाइटा, दूसरा आया था ब्रायोफाइटा, फिर उसके बाद आया था टेरिडोफाइटा, और उसके बाद आया था जिम्नोस्पर्म, और जो अभी के सबसे जो टॉप मोस्ट क्लास में जो आता है वो है कौन, एंजियोस्पर्म। तो हाँ, तो एंजियोस्पर्म ही ऐसा पौधा है जिसमें पहली बार पुष्प बना था, अर्थात फ्लावरिंग आया था या फ्लावर आया था। और इसका सबसे लास्ट जो खासियत होता है कि इसके अंदर बीज जो होता है फल के अंदर पाया जाता है, अर्थात फल होता है और उसके अंदर क्या रहेगा, बीज। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि बीज के चारों तरफ क्या पाया जाएगा, फल पाया जाएगा। इसी वजह से इसका नाम पड़ा है आवृत्त बीजी। आवृत्त मतलब होता है ढका हुआ, और बीजी मतलब बीज। ऐसा पौधा जिसका बीज क्या से ढका हो, फल से ढका हो। चलिए, अब हम बात करेंगे ये पुष्प का संरचना के बारे में। तो देखिए, ये पुष्प का संरचना के अंदर हमें क्या क्या संरचना देखने को मिलता है, या पुष्प के अंदर हमें क्या क्या चीज देखने को मिलता है, इसका बात करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये शीर्षक को गौर से देखिए, क्या पुष्प का सारा जितना भी संरचना देखने को मिल रहा है क्या इसी हिस्से पे है, हाँ इसी हिस्से पे है। होगा, इसे हम नाम देते हैं थैलेमस। क्या नाम देते हैं, थैलेमस। चलिए, इसे हिंदी में हम नाम देते हैं पुष्पासन। जैसे आपके गांव में होता होगा पूजा, है ना, तो पूजा में जब पंडित जी आते हैं तो बोलते हैं चलिए जजमानी आसन लगे, अर्थात बैठने का जगह प्रदान कीजिए। तो उसी प्रकार ये किसका आसन है, पुष्पासन, पुष्प का आसन, अर्थात करेगा तो पुष्प का सारा संरचना इसी पर टिका रहेगा। अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो पुष्प के अंदर हमें दो हिस्सा देखने को मिलता है। पहले हिस्से को नाम देते हैं सहायक अंग और दूसरे हिस्से को नाम देते हैं जनन अंग। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए एक सेपल है और एक पेटल है। तो सेपल और पेटल ही होता है सहायक अंग, अर्थात ये जनन में भाग नहीं लेता है, लेकिन ये जनन में मदद करेगा। कैसे मदद करेगा वो आने वाले क्लास में हम आपको बता देंगे। तो चलिए पेटल के बाद सेपल के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए छोटा सा पत्तीनुमा संरचना होता है जो कि हरे रंग का होता है, और इसका कार्य होता है जब ये कली होता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करना। किसको, पुष्प को। जब पुष्प कली रहेगा तो उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करेगा, सेपल करेगा। अब देखिए, अब पुष्प के अंदर जो सबसे रंगीन होता है, जिसको पकड़ के आप सेल्फी लेते हैं, देखते हैं, कहते हैं ओ माय गॉड बाहर में ब्यूटीफुल फ्लावर, तो बउआ जो सबसे रंगीन हिस्सा जो आपको दिख रहा है वही पुष्प का क्या कहलाता है, पेटल, जिसे हम हिंदी में पंखुड़ी के नाम से जानते हैं। चलिए, अब ये हो गया, ये दोनों था सहायक अंग। अब हम बात करेंगे जनन अंग का। तो पुष्प के अंदर दो जनन अंग पाए जाते हैं, एक अंग को नाम देते हैं नर जनन अंग और दूसरे अंग को नाम देते हैं मादा जनन अंग। हाँ, नर जनन अंग को इंग्लिश में हम नाम देते हैं अस्टामेन। याद रखिए, नर जनन को इंग्लिश में क्या नाम देते हैं, अस्टामेन, और इसे हिंदी में हम बोलते हैं पुंकेसर। वहीं मादा जनन अंग को हम दो नाम देते हैं इंग्लिश में, कार्पेल या पिस्टिल, जिसे हिंदी में हम नाम देते हैं स्त्रीकेसर। इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा आने वाले क्लास में हम करते रहेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि जो अस्टामेन या पुंकेसर होता है ये दो चीज का बना होता है, अर्थात इसके दो भाग होते हैं। पहले भाग को हम नाम देते हैं एंथर और दूसरे को नाम देते हैं फिलामेंट। एंथर को हम परागकोश कहते हैं और फिलामेंट को हम कहते हैं तंतु। चलिए, तो हम बात कर लिए नर जनन अंग का। अब बात करते हैं मादा जनन अंग का। तो मादा जनन अंग का तीन हिस्सा होता है, अर्थात स्त्री केसर के कितने हिस्से होते हैं, कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला भाग को नाम देते हैं स्टिग्मा, दूसरे को नाम देते हैं स्टाइल और तीसरे को नाम देते हैं ओवरी। यही तीनों मिलकर हमारा स्त्री केसर का निर्माण करता है। बाकी आने वाला क्लास में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर का ही नाम है आवृत्त विजीपादप में लैंगिक जनन, अर्थात इसमें नर जनन अंग का इंपॉर्टेंस है और मादा जनन अंग का। चलिए बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं पुष्प के प्रकार के बारे में। तो हमारे पास जो पुष्प होते हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं,
एक पुष्प को नाम देते हैं द्विलिंगी पुष्प और एक पुष्प को नाम देते हैं एकलिंगी पुष्प। देखिए द्विलिंगी एकलिंगी याद कीजिए, चैप्टर 1 में हम ये पहले से आप लोग को डिस्कस कर चुके हैं। चलिए द्विलिंगी किसे कहते हैं ये जान लीजिए। द्विलिंगी ऐसे को कहेंगे जिसके अंदर नर जननांग तथा मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं, और नाम पूरा है द्विलिंगी पुष्प, अर्थात कहने का मतलब ऐसा पुष्प जिसके अंदर नर जननांग तथा मादा जननांग दोनों पाए जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नर तथा मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं, ऐसे पुष्प को कहेंगे द्विलिंगी पुष्प। क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि द्विलिंगी पुष्प तीनों में कौन सा है? ये है? नहीं, ये नहीं है। क्या ये है? नहीं। क्या ये है? हाँ, यही है द्विलिंगी पुष्प। क्यों? क्योंकि देखिए इसका में मादा जननांग ये पाया गया है स्त्री केसर, इसमें ये देखिए ये नर जननांग है पुंकेसर। तो ऐसा पुष्प जिसके अंदर स्त्री केसर पुंकेसर दोनों पाए जाएंगे, ऐसे पुष्प को क्या नाम देंगे हम लोग? द्विलिंगी पुष्प। चलिए अब हम बात करते हैं एकलिंगी पुष्प के बारे में। तो देखिए एकलिंगी पुष्प किसको कहेंगे? ऐसा पुष्प जिसमें या तो केवल नर जननांग हो या तो केवल मादा जननांग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एकलिंगी पुष्प या तो नर जनन अंग या मादा जनन अंग पाया जाता, तो ऐसे पुष्प को क्या कहते हैं? एकलिंगी। और एकलिंगी पुष्प कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। या तो वो एकलिंगी नर पुष्प होने वाला होगा या तो वो एकलिंगी कैसा पुष्प रहेगा? मादा पुष्प रहेगा। देखिए एकलिंगी नर पुष्प के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं एस्टेमिनेटेड पुष्प। वापस से बोलिए कौन सा पुष्प? एस्टेमिनेटेड पुष्प। और एकलिंगी मादा पुष्प के लिए हम क्या यूज करते हैं? पिस्टिलेटेड पुष्प। आपको याद होगा हम स्त्री जनन अंग को पिस्टिल शब्द से बुलाए थे, इसी से वजह से इसका नाम पड़ा पिस्टिलेटेड, और नर जनन अंग को हम एस्टेमिन बुलाए थे, इसी वजह से इसका नाम पड़ा एस्टेमिनेटेड। तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब न तब हमेशा रिपीट करके पूछ दिया जाता है पिस्टिलेटेड शब्द का प्रयोग करते हैं किसके लिए? तो आंसर जाएगा एकलिंगी मादा पुष्प के लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं? पिस्टिलेटेड का। अब यहाँ पे डायग्राम देखिए, बताइए ये नर जननांग है या मादा जननांग? नर जननांग, अर्थात ये पुष्प कैसा है? एस्टेमिनेटेड पुष्प। ध्यान से, ये पुष्प कैसा है? एस्टेमिनेटेड पुष्प। वहीं पे देखिए एकलिंगी मादा पुष्प, क्या ये दिख रहा है? हाँ, यही है एकलिंगी मादा पुष्प, जिसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं कौन सा? एस्टेमिनेटेड पुष्प। तो चलिए आज हम वापस से सारा रिकॉल कर दें। आज हम क्या के बारे में पढ़े? आज हम लोग ने नया चैप्टर चालू किया था जिसका नाम था आवृतबीजी पादप में लैंगिक जनन। हमारा आवृतबीजी पौधा का शरीर कैसा होता है? द्विगुणित होता है। क्या इसके अंदर पहली बार पुष्प देखने को मिला था? हाँ, और साथ साथ इसके अंदर जो बीज बनता है वो फल से चारों तरफ से घिरा रहता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा था आवृतबीजी। फिर हम बात किए थे पुष्प के बारे में, तो पुष्प ही वह संरचना होता है पौधे के अंदर जहां लैंगिक जनन संपन्न होता है। फिर बात किए थे पुष्प के संरचना के बारे में, तो पुष्प के अंदर हमें 2 भाग देखने को मिलता है। एक भाग को नाम दिए थे सहायक अंग और दूसरे को नाम दिए थे जनन अंग। सहायक अंग के अंतर्गत हमें 2 अंग देखने को मिले था, एक को नाम दिए थे सेपल, दूसरे को नाम दिए थे पेटल। सेपल हरे रंग का था, पेटल रंगीन था। वहीं जनन अंग 2 प्रकार का, एक नर जनन अंग और एक मादा जनन अंग। नर जनन अंग को नाम दिए थे पुंकेसर और मादा जनन अंग को नाम दिए थे स्त्री केसर। फिर सबसे लास्ट में अभी जो हम चालू किए थे पुष्प के प्रकार, पुष्प 2 प्रकार के, द्विलिंगी पुष्प, एकलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प किसको कहेंगे? ऐसा पुष्प जिसमें नर जननांग तथा मादा जननांग दोनों आए। देखिए नर जननांग ये, मादा जननांग ये, तो ये कैसा पुष्प हुआ? द्विलिंगी। और एकलिंगी पुष्प किसको कहेंगे? या तो उसमें नर जननांग होगा या तो केवल मादा जननांग होगा। एकलिंगी नर जनन पुष्प को एकलिंगी नर पुष्प को हम क्या बोलते हैं? एस्टेमिनेटेड पुष्प, जो कि ये आपको डायग्राम दिख रहा है। और वही एकलिंगी मादा पुष्प को क्या नाम देते हैं? पिस्टिलेटेड पुष्प, जिसका डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।